तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में 1 लाख जो भर्ती निकली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षकों के लिए कितने पदों पर होने वाली है भर्ती, वो यहाँ पर हम क्लियर आपको करने वाले हैं। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आई है, वो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 3 के लिए जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज स्टार्ट किए हैं वो भी आप तक सही समय पर पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है, वर्ग 3 के लिए हम डेली बेस पर क्लास लेकर के आ रहे हैं। एक दिन में 2 क्लास आती है, जिसमें सीडीपी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सारी वीडियो हम डेली टू डेली लेकर के आ रहे हैं। तो वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है, कल ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि 1 लाख पदों पर हम भर्ती करने जा रहे हैं और दीपावली के बाद से ये भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है। देखिए, तो 1 लाख पदों के लिए होगी भर्ती, दिसंबर से प्रारंभ होगी प्रक्रिया। देखिए खुशखबरी, कैबिनेट बैठक में महिला बाल विकास विभाग के 13,146 पद स्वीकृत। तो आपको पता है महिला सुपरवाइजर की आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें कितने पद हैं अभी ये क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी खासी आपकी महिला सुपरवाइजर की आने वाली है, ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसी भर्ती में ये सारी प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद जो भर्ती है महिला बाल विकास विभाग में वो यही भर्ती है, तो यहाँ पर ये भर्ती पक्की आने वाली है, ये क्लियर हो गया है। चलिए अन्य भर्तियां देख लेते हैं। देखिए, तो भोपाल, दिसंबर में प्रदेश सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसके लिए विभाग प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को भेजेंगे। यानी कि एमपीपीएससी के थ्रू भी वैकेंसी की जो है क्लियर कराई जाएंगी, और एमपीईएसबी यानी कि व्यापम के द्वारा भी आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी। देखिए, कुछ भर्ती एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी होंगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के 13,146, स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,977 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, प्रदेश में शिवराज सरकार के समय 1 लाख पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। 67,000 से अधिक पदों पर भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। ओबीसी आरक्षण के कारण 13% पद रोक कर रखे गए थे, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2023 में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं। तो जो 13% वाली प्रॉब्लम थी, तो उसको क्लियर करते हुए यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको आगे बढ़ाइए और ज्वाइनिंग दीजिए। स्कूल शिक्षा ने यह प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। उधर अब नए सिरे से 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसमें लगभग 60,000 पद अकेले लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के हैं। यानी कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग में 60,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। 40,000 पद जो है वो आपके शिक्षकों के लिए और आपके बाकी के जैसे पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इनके लिए बचे हैं। देखिए, 13,140 पद को मंगलवार को ही स्वीकृत कर दिए गए थे। उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 452 स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए 5,936 नियमित और 452 संविदा पदों के लिए स्वीकृति दे दी है। 1,589 व्यक्तियों को विभिन्न कामों के लिए आउटसोर्स पर रखा जाएगा। इसके पहले बजट में 46,491 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, जिन्हें कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। 2 चरणों में इन्हें भरा जाएगा। इसी तरह 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन का निर्णय लिया गया है। इनके लिए सहायिका की भर्ती होगी और प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक पर्यवेक्षक 476 की नियुक्ति की जाएगी। इन केंद्रों में अभी केवल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। तो ये आंगनवाड़ी के बारे में भी इन्होंने बता दिया है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, 11,000 शिक्षक और 7,500 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं। विषय के मान से शिक्षकों की पूर्ति के लिए 11,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। 7,500 पुलिसकर्मी की भर्ती होगी। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 2,000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी। 800 से अधिक मेडिकल ऑफिसर, 44 इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो 11,000 पदों पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भर्तियां निकलेंगी शिक्षकों की, जिसमें से मुख्य भर्ती जो है वो आपकी वर्ग 2 की है। तो वर्ग 2 का जो मेंस है वो 11,000 के लगभग पदों पर ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये पदों की संख्या और बढ़नी चाहिए। अब कितनी बढ़ सकती है, हम लोग प्रयास करेंगे तो ये पदों की संख्या बढ़ेगी, नहीं तो इसको 2 बार में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, वर्ग 3 की अभी अगर हम बात करें तो वर्ग 3 का तो अभी
आपका प्री एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में फिर मेंस लेंगे, तब भर्तियाँ कितनी आएँगी, वो बाद में पता चलेगा। अब ये 11,000 जो शिक्षक भर्ती है, ये मुझे वर्ग 2 की ही भर्तियाँ लग रही हैं, और अगर इतनी ही भर्तियाँ आती हैं, तो ये बहुत कम भर्तियाँ हैं वर्ग 2 के हिसाब से, ठीक है? तो देखते हैं क्या कैसा जो है अपडेट आती है, उसी हिसाब से आगे प्रयास करेंगे इस पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए। चलिए, अब हम यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के बारे में बता दें। अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, उनको अगर जॉइनिंग मिल रही है, तो वहाँ पर जॉइनिंग नहीं दी जा रही है विभिन्न जो है स्कूल के प्रिंसिपलों के द्वारा, ठीक है? इसी बीच एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर के आई है अतिथि शिक्षकों के लिए। देखिए, जिले में वर्ग 1 के 235 नए शिक्षक आए, पहले होगी ट्रेनिंग, अतिथि शिक्षक हटेंगे। आपको पहले भी बताया गया था कि अगर कोई नियमित शिक्षक आता है, तो ये नियम पुस्तिका में ही बताया गया था कि अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग अपने आप रद्द कर दी जाएगी। तो ये सागर जिले में 235 नए शिक्षक आए हैं, क्योंकि वर्ग 1 की जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर क्लियर हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब वर्ग 1 के जो भी शिक्षक हैं, वो अपने-अपने स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा 457 जो वेटिंग है वर्ग 1 के शिक्षकों की, वो भी क्लियर होने वाली है। तो आगे वो भी शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में जाएँगे, तो अतिथि शिक्षक वहाँ से हटेंगे। देखिए, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों में से 235 की जिले में पोस्टिंग के आदेश हुए हैं। ये केवल सागर जिले की बात की जा रही है। इसके बाद अपने-अपने नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षक दस्तावेजों का सत्यापन और ज्वाइन करने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इन शिक्षकों को जहां भेजा गया है, उनमें से हाल ही में कुछ जगह अतिथि शिक्षकों को भेजा जा चुका है या पद ही नहीं है। ऐसे मामले में सोमवार की दोपहर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय में निर्देश जारी हुए कि जहां पद खाली नहीं है, वहां ज्वाइन न कराया जाए। उनकी नई पदस्थापना के लिए उसी ब्लॉक में रिक्त पदों की जानकारी भेजें। ठीक है? तो अभी देखिए, यही कह रहे थे कि ये बाद में वर्ग 1, वर्ग 2 वालों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक साथ 3 प्रक्रिया चालू कर दी थी, उच्च पद प्रभार और अतिथि शिक्षक और उसके बाद में अतिथि शिक्षक। अब इसी बीच में वर्ग 1 की भी जो है क्लियर हो गई है यहाँ पर भर्ती, तो वर्ग 1 को भी जॉइनिंग देना है। लेकिन अब यहाँ पर अतिथि शिक्षक पहुँच चुके हैं, जहाँ पर बच्चों को जॉइनिंग दी गई थी, तो ऐसे में बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। देखिए, जिनका भी दस्तावेज़ों का सत्यापन हो गया है, उन्हें सीधे स्कूलों में ना भेजा जाए। पहले 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम करा करके उन्हें बताया जाए कि किस तरह से उन्हें अध्यापन कार्य कराना है। जो दिव्यांग कोटे के शिक्षक बने हैं, उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र का सत्यापन सबसे पहले कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह सभी 235 शिक्षक उन जगहों पर पदस्थ हों, जहाँ वर्तमान में पद खाली हैं और उनकी जगह पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में संबंधित अतिथि शिक्षक को भी स्कूल से हटाया जाएगा। तो जो भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। नियमित शिक्षक आने की वजह से उन अतिथि शिक्षकों को हटाया जाएगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, भैया वर्ग 3 की अच्छे से तैयारी कर लो। वर्ग 2 में अगर आप क्वालिफ़ाई किए हो, तो अच्छे से तैयारी कर दो, जिससे कि नियमित शिक्षक के तौर पर जाओ, क्योंकि कभी भी आपको हटाया जा सकता है। नियम पुस्तिका में भी इस स्पष्ट रूप से यह बात कही गई थी। ठीक है? बाकी आपको बता दें, वर्ग 3 के लिए एमपी टेट वर्ग 3 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज विद पेडागोजी की क्लास थोड़ी देर में ही आने वाली है। 1 से 2 घंटे में ये क्लास यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आप आकर के देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 17 है, वो हमने इंग्लिश के लिए रखा है, और अगला जो है प्रैक्टिस सेट वो संस्कृत के लिए आएगा। जो लैंग्वेज है, आप बता दीजिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ना है या फिर कौन सी लैंग्वेज से आपने फॉर्म भरा है। 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे, जो पीवाईक्यू भी होंगे और जो आ सकते हैं आगे के एग्जाम में, वो भी होंगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी जल्द ही आपकी 1 से 2 घंटे में ये क्लास आने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी हम ईवीएस की क्लास, ईवीएस की 4 क्लास, ठीक है, सीडीपी की 5 क्लास और 2 क्लास मैथ पेडागोजी की अपलोड कर चुके हैं। एमपी टेट फ्री क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के अंदर जाकर के देखिए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से शुरू कर दीजिए। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।